मुजफ्फरपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामान अजय निषाद ने दिमागी बुखार से हुई हलाकतों की वजह 4G यानी गांव, गरीबी, गर्मी और गंदगी को बताया है। उन्होंने कहा कि इन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अजय निषाद ने एतराफ़ किया कि इस मामले में हुकूमत से चूक हुई है, जिसके सबब इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद से। अजय निषाद जी, मुजफ्फरपुर में आपके शहर में जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं, बच्चों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लेकिन काफ़ी देर के बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के मुखिया हैं और इस मामले को लेके, मुजफ्फरपुर के इस मामले को लेके, चमकी बुखार को लेके लगातार चिंतित रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक भी पटना में हुई है और सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे काम हुए हैं। जाने से पहले उन्होंने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपया देने की भी घोषणा की है। तो ये सब काम तो सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी स्तर पर थोड़ी मोड़ी चूक हुई है। जितना हम लोग को संज्ञान लेना चाहिए बीमारी आने के पहले, उतने स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे काम हम लोग नहीं करें। बीमारी अज्ञात है, अभी तक इसके होने का, पहुंचने का कोई ठोस कारण लोग नहीं पहुंच पाया है। थोड़ा मोड़ा जानना है, मेरा मानना है कि इस पर हम लोग को 4G पे काम करने की ज़रूरत है। पहला जी, गाँव, जितने भी मृतक हैं या बीमार होकर बच्चे हैं, सब गाँव से जुड़े हुए हैं। दूसरा जी, गरीबी, जितने भी मृतक हैं, चाहे ये मरीज हैं, सभी बहुत मतलब बिलो BPL से भी नीचे बढ़ के लोग जैसा दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट से भी हैं और अति पिछड़ा समाज से हैं। तीसरा जी, गर्मी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बिहार में पड़ी है, इस कारण भी मतलब बीमार मरीजों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और चौथा जी जो है वो है गंदगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो लोग शोध इस पे कर रहे हैं उसको भी ज़मीनी पे जाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 4-4 लाख रुपया देने का घोषणा की है। तो हम उनको यही राय मतलब देना चाहेंगे कि जो 4 लाख के बदले उनको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको आवास दिया जाए, उनके रहन सहन स्तर को ऊँचा बना के भी देखा जाए, क्योंकि ये भी ट्रायल बेसिस पे हो कि अगर उनका रहन सहन का स्तर का ठीक हम करते हैं तो बीमारी कमती है कि बढ़ती है, इस पर भी शोध करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने लोग बीमार होकर आ रहे हैं, सबका रहन सहन का स्तर। बिल्कुल वही सवाल है कि क्योंकि आप कह रहे हैं 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है बाद में उनको मुआवजे के तौर पे, तो उसके बदले 4 लाख रुपया न दिया जाए बल्कि उसके आवास दिया जाए, बाकी सुविधा दी जाए तो बेहतर होगा। जी, रहने सहने का स्तर को अगर हम लोग ऊँचा करके भी देख लें ना, चूँकि अभी तक बीमारी का कारण अज्ञात है, तो अलग अलग शोध, अलग अलग काम करने की जरूरत है। लेकिन पहले भी से भी बीमारी होती रही, 2014 में भी हुआ था, इसके पहले से भी लगातार हो रहा है उस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में। आखिर चूक कहाँ हुई? ये पहले से भी प्रिवेंटिव मेजर जो होने चाहिए नहीं हुआ। आखिर बीमारी को पहले से कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था। सरकार को जितना कंसस रहना चाहिए था उतना नहीं रह पाई। थोड़ा मोड़ा अवेयरनेस जगाने की भी ज़रूरत थी, तो शायद वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा चीज़ हम TV चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सांसद हैं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, जितना अवेयरनेस करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब सुनते हैं मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। It is already that tertiary care center is already in an advanced stage of development. I have myself gone and seen that. Sir, during the visit. That hospital? Where is in the same campus? In the same campus. That super specialty hospital is already working there. I have said whatever I wanted to say. We are doing. No, I am not addressing a press conference. You wrote everything in the capacity of the health minister. What do we understand? That super specialty center is already in the advanced process of construction. I have myself gone and seen that on. 5 years you could not deliver that, sir? You see, whatever has been done, I have seen that. Whatever is required more, I have advised them, and we have promised every possible support to the state government. I think I have said whatever I wanted to tell you. I have shared every damn thing with media in at least 1 hour conversation in Muzaffarpur, and all your channels have been there. So whatever you see, I know that. That is why we are monitoring the whole thing every hourly, even right now at 1 o'clock. बिहार में जेडीयू हुकूमत मुजफ्फरपुर में बच्चों की अमवात को लेकर संजीदा नहीं दिखाई दे रही है।
जायजा मीटिंग में मरकजी वजीर सोते हुए नजर आने और रियासती वजीर सेहत की तरफ से स्कोर पूछे जाने के वाकयात का दिफा किया जा रहा है। जेडीयू के रुकन पार्लियामान दिनेश चंद्र यादव ने इस सिलसिले में अपने तासुरात कुछ यूं जाहिर किए। तो गलत नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो राष्ट्रीयता की भावना इस तरह से लोगों के मन में रहती है कि हमारा इंडिया जीत जाए, तो बैठक में सब कुछ गंभीरता से किए। यदि बीच में कहीं पूछ दिए कि अरे भाई कितना स्कोर वगैरह हुआ, और उसको इस तरह से जो विपक्ष के लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, वह सही नहीं है। बिहार सरकार पूरा मुस्तैद है इस पर। लेकिन आपके जानकारी के लिए, जब जब यह समय आता गर्मी का, पिछले कई साल से, कोई 1-2 साल नहीं, कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन होता है इसमें सरकार व्यवस्था भी करती, सब कुछ करती। यदि बारिश एकाएक शुरू हो जाए मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल रुक जाएगा। यह पूर्व का जो हुआ है उसी का आधार पर हम कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी पहले भी कई दौर की इस पर बैठक कर लिए, और अब कहीं कोई घटना होती उसका व्यवस्था, उस पर नज़र रखना, कितना सेंसिटिव है वह देखना है। आज जा रहे हैं इसका मतलब दूसरे देश थोड़ो जा रहे हैं, बगल में मुजफ्फरपुर है, पटना से भी मॉनिटरिंग उसका हो जाता है। एक एक चीज़ पर नज़र मुख्यमंत्री जी रखे हुए थे, और हम समझते हैं कि इस बार कुछ न कुछ निदान निकलेगा।